ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 फरवरी से 9 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है जो बहुत तेज गति से भागते हैं। करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मनी के कारक है, उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को अपने प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जानें, समझें, विचार करें, ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही साथ गाइडेंस के लिए साप्ताहिक राशिफल को दे सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि मेष में 3 फरवरी रात के 11 बजे के आसपास प्रवेश कर जाएंगे और 6 फरवरी सुबह के 3 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी स्थान है, तो चंद्रमा अगर यहाँ पे आते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन जाते हैं। चंद्रमा अष्टमेश भी है। अष्टम के स्वामी कभी भी पंचम में आते हैं वो भी अचानक से बड़े धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। अष्टम के स्वामी 11वें में, अष्टम के स्वामी धन में, ये अचानक से धन प्राप्ति के योग या धन आगमन के सूचक होते हैं, या फिर कोई ऐसी पटभूमिका बना देते हैं कि धन अचानक से आ सकता है। लेकिन पंचम भाव आपके सोचने का तरीका होता है, थॉट प्रोसेस होता है। और अष्टमेश जब भी पंचम में जाते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत व्याकुल हो उठता है और कभी कभी बहुत अनिश्चितता उसके मन में प्रवेश कर जाती है। तो जहाँ पे भौतिक रूप से अच्छा है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत तंग कर सकती है। शनि का प्रभाव है तो विषदोष भी है, लेकिन यही शनि जो है वो अष्टमेश भी धनेश भी है, धन स्थान के स्वामी भी हैं। तो ये धन स्थान के स्वामी और अष्टम के स्वामी का लक्ष्मी स्थान में दृष्टि द्वारा योग ये बता रहा है कि धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। लेकिन शनि क्या है, शनि तो शनि है, शनि का प्रभाव चंद्रमा पर विषदोष। तो बहुत ज़्यादा सोचने के कारण नेगेटिविटी की साइड जाएंगी आपकी सोच। धनु वाले मैं हमेशा कहता हूँ कि एंग्जाइटी बहुत होती है, तो वो जब इस प्रकार से किसी चीज़ में पड़ जाते हैं मानसिक रूप से, उससे निकलना उनके लिए बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे एंग्जाइटी पर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना है। नवांश कुंडली, कुछ नई शुरुआत करनी है जीवन के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी पड़ाव में, उसके लिए समय अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव रह पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बिजनेस में वृद्धि दिख रही है, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा मदद लीजिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड से बात कीजिए। ये वो समय है जब चीज़ों को सुलझाया जाना चाहिए, ज़्यादा टाला तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ला रही हैं, उनको सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। कुछ आपके आसपास लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपका नुकसान कर रहे हैं। सेहत, पेट के रोग, एंग्जाइटी, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बनी है, थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, टॉरस में। ये होगा 6 फरवरी सुबह के 3 और 8 फरवरी सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत बुरा भी नहीं माना जाता। अच्छा क्यों माना जाता है कि यहाँ पे चंद्रमा आता है तो गति प्रदान होती है। यहाँ पे चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं, यानी कि करियर में कुछ कार्य अटक रहे थे, कुछ पैसा अटक रहा था, कुछ लीगल कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि लग्नेश भी 6ठे में है और चंद्रमा भी 6ठे में आ गए और यहाँ पर चंद्रमा उच्च के भी हो गए तो और सेंसिटिव हो गए, तो यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी। ऐसी ऐसी बातों पर विचार जाएगा जिनका कोई आवश्यकता नहीं है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। केतु का प्रभाव है तो नेगेटिव सोच, पुरानी सोच, किसी एक टॉपिक में इतना डूब जाना कि बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना। और जैसा मैंने कहा, व्यर्थ की चिंताएं तो बढ़ती ही हैं। लग्नेश है गुरु, तो ना अच्छा अभी अच्छी चीज़ है कि मार्गी हो गए और गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो उतना बुरा नहीं होगा जितना हो सकता था। फिर भी यहाँ पे व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। कोशिश करना है कि काम की चीज़ों पर ध्यान दें। जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभी प्रेजेंटली आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं है,
उन पर ज़्यादा विचार ना ही करें तो अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है कि बड़ा सोचिए, क्योंकि कभी कभी जब हमारी सोच सीमित हो जाती है ना, तो हम गलतियां करते हैं, परेशान होते हैं, हमें लगता है कि यही सब खत्म हो गया। नहीं, जीवन बहुत बड़ा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अलग और करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस प्लानिंग का टाइम है, बदलाव का टाइम है, चेंजेस का टाइम है, इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है, खर्चों का टाइम है, अच्छे खर्चों का टाइम है। लव लाइफ ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ी सकारात्मक सोच लाइए, पॉजिटिव सोच लाइए। पॉजिटिव सोच रहती थी कि जब नेगेटिव हम होते ना अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, हमें सब कुछ नेगेटिव लगता है उनके बारे में, ये सत्य है। अगर सोच बदलेंगे ना तो उनके अच्छे पॉइंट्स भी दिखेंगे। स्टूडेंट्स, कॉन्शियस रहिए। आप बहुत लेड बैक हो जाते हैं कभी कभी, यहाँ पे भी वही दिख रहा है। सेहत, पेट के रोग, लिवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक आपका चौथा भाव वाली है। थोड़ा सा इमोशनली अप्स एंड डाउन वाला टाइम जाने वाला है। 8 फरवरी सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल ही माना जाता है, क्योंकि वो अष्टमेश है और यहाँ पे सप्तम में आ गए और यहाँ से लग्न को देखेंगे, तो हफ्ते के अंतिम भाग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, व्याकुलता, गलत निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पे मंगल के साथ भी है, जो 12वें घर के स्वामी है, जो बताता है कि हफ्ते के अंत में बहुत बड़े खर्चे होंगे। ये मंगल पंचमेश भी है, तो राजयोग बना रहे हैं। बिजनेस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन नहीं भूलना ये मंगल पतित है, वक्री भी है, तो खर्चे बहुत बढ़ेंगे, गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा। अचानक से मैरिड लाइफ में दिक्कतें हो सकती है। इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाएगा आपको, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, जो भी चीज़ कर रहे हैं उस केवल उस पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ध्यान बहुत भटक सकता है, तो कार्य एक करने की बजाय 10 चीज़ों में हाथ डालेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दशांश कुंडली, करियर में, जॉब में अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी इमेज पर प्रहार होगा और आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं और उसके कारण भी इमेज खराब हो सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, शांत रहिएगा, कुछ अलग नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ, बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं, उनको डिस्कस कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। वैवाहिक जीवन, ये समय है हफ्ते के अंतिम भाग का कि जहाँ पे बहुत दिक्कतें आ सकती है, पर एक चीज़ कहूँगा कि अगर कुंडली बहुत बुरी नहीं है तो यहाँ पे अगर बहस भी होती है ना, तो कई बार बहस से भी चीज़ें निकल के आती हैं सामने। बात कीजिए, भले ही लड़ाई झगड़े हो, अगर टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं, भले ही उनसे झगड़े हो रहे हैं इस टाइम पे, करिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां ला रही हैं। निकालिए उन टॉपिक को, भड़ास निकालिए, जो भी है एटलीस्ट क्लियर कर लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि क्या इनको ठीक करने का मौका है कि नहीं, और उसके ऊपर आगे चीज़ों को बढ़ाइए। स्टूडेंट्स, बहुत कॉन्फिडेंस कम रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका बहुत कम दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से लीवर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, एसिडिटी, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है फिर से। हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत बड़े खर्चे हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा और महादेव का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।